Good afternoon to everyone and welcome to today's class. I hope all of you are doing well and you may be practicing also spoken English. So we were practicing question words, sentences using question words. We were practicing last week completely. Now, today we will be practicing sentences using can and could. Can और could जो वर्ड है उसको यूज करके हम आज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे. जब हम कैन और कुड को जब हम यूज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट के साथ में कैन यूज करते हैं और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है. यानी कि फिर हमको ये याद रखना है कि कैन को जब हम यूज करते हैं CAN कैन जब हम यूज करते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं. वर्ब के फॉर्म्स मेरे पुराने क्लास में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. वर्ब के जो फॉर्म्स है वर्ब के फॉर्म्स वाले जो स्लाइड्स है उसको आप लगातार देखते रहिएगा. यू मस्ट गो थ्रू इट. आप उसको रीड करते रहिएगा. तो जब आप रीड करते रहेंगे तो आपको वर्ड्स आपको याद रहेंगे कि किस फॉर्म में किस टाइप से वर्ब को यूज किया जाता है. ओके. और कुड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन रहता है. कैन का जो पास्ट फॉर्म है जो बीत चुका है उसमें हम कुड यूज करते हैं. COULD कुड यूज करते हैं. ओके. एंड जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म में जब यूज करते हैं कैन और कुड को तो कैन जो है वो पहले आता है ना, और कुड भी जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. मतलब जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कैन यू हेल्प मी बोलते हैं ना, कैन यू हेल्प मी, तो हम जो है कैन को जो है जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में यानी कोई सवाल के फॉर्म में क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तब हम कैन या कुड को हम सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में यूज करते हैं. सबसे पहला वर्ड कैन या कुड में होता है. तो कैन जो है कोई भी एबिलिटी को लेकर होता है और अभी जो अभी अभी करने वाला जो चीज काम रहता है उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. और कुड जो है वो जो हो चुका है यानी पास्ट को लेके या पोलाइट कुड यू कम हियर बोलते हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हो. तो एक पोलाइट वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तब हम कुड यूज करते हैं. और सबसे मेन चीज एक गोल्डन रूल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कभी भी कैन और कुड के साथ में SING और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते. हमेशा वर्ब का हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे इतना ज्यादा मैं आपको ग्रामर के और नहीं लेके जा रही हूँ. घबराना नहीं है हमको. वी शुड नॉट बी नर्वस. हमको डरने की जरूरत नहीं है. जब हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तब इट विल बी क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमको कैन और कुड को हम यूज करना है. और कुड नॉट को भी हम प्रैक्टिस करेंगे. कांट, कुड नॉट, कैन, कांट, कुड नॉट, ये वर्ड्स को हम आज प्रैक्टिस करेंगे. Okay. So I hope that all of you are ready. Yes. So we'll start with the class. We'll follow the shadowing method of learning spoken English, in which I will be speaking and you have to listen and you have to repeat after me. You have to repeat after me. Repeat loudly. आप जहां भी है आपको जोर से repeat करना है, जोर से बोलना है आप. Okay. So all of you have to repeat after me. Once again, I welcome you all and a warm good afternoon to all of you. And we'll start the practice of can and could. Yes, uses of can and could. Okay, पहले हम simple sentences को practice करेंगे. Then we will go to the question and answer form of
यूजिंग कैन एंड कुड। पहले हम सिंपल से यस कुड यू मीट मी, है ना। तो कुड, कैन और कुड को जब हम क्वेश्चन फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तब हम उसको स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम उस वर्ड को लगाते हैं। ओके, यस। पहले हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। ओके, यस। I'll read it for you. You have to listen carefully, listen to the pronunciation, and you have to repeat after me. आपको मेरे बाद रिपीट करना है। एक बार से ज्यादा भी आप रिपीट कर सकते हैं। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना आप ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक। गुड शैम, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। सी, कैन यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। इसमें कैन जो है क्वेश्चन है, इसलिए कैन जो है वो स्टार्टिंग में यूज होगा। कैन यू ओपन द डोर। कैन यू कॉल मी लेटर। क्या आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं। कैन यू कॉल मी लेटर। कैन आई गो आउटसाइड। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कैन आई गो आउटसाइड। वी कैन फिनिश दिस वर्क। हम यह काम पूरा कर सकते हैं। वी कैन फिनिश दिस वर्क। गुड पूजा, आई कैन रीड दिस बुक। बोलना है आपको, आप सभी को बोलना है जोर से। शी कैन सिंग वेरी वेल। वह बहुत अच्छा गा सकती है। शी कैन सिंग वेरी वेल। ही कैन ड्राइव अ कार। वह कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार। कैन यू कम विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। कैन यू कम विथ मी। You can frame your own sentences also. Yes. Can you go to market? I can drive scooty. Yes. See, you are writing the sentences. That means you are able to speak also. Good. Very good. We'll move to the next slide. यहाँ हम can't, है ना। I cannot या I can't. I cannot understand this. मैं इसे समझ नहीं सकता।
हम कैनॉट भी बोल सकते हैं और कांट भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। शी कांट कम टुडे, वह आज नहीं आ सकती। सी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शी कैनॉट कम टुडे। फुल फॉर्म रहेगा तो कैनॉट आएगा, और अगर शॉर्ट में हम बोल रहे हैं तो कांट। शी कांट कम टुडे, शी कैनॉट कम टुडे। वी कांट गो देयर, हम वहां नहीं जा सकते। वी कांट गो देयर, वी कैनॉट गो देयर। ही कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ही कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और ही कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शी कांट ड्राइव, वह गाड़ी नहीं चला सकती। शी कांट ड्राइव, शी कैनॉट ड्राइव। यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। आपको सुनना है और आपको रिपीट करना है, बोलना है आपको जोर से। प्लीज स्पीक लाउडली। वी कांट प्ले नाउ, हम अभी नहीं खेल सकते। वी कांट प्ले नाउ, दे कांट कम टुडे, वे आज नहीं आ सकते। दे कांट कम टुडे, दे कैनॉट कम टुडे। यू कांट पार्क हियर, आप यहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यू कांट पार्क हियर, और यू कैनॉट पार्क हियर। माई ब्रदर कांट राइड अ बाइसाइकिल, मेरा भाई साइकिल नहीं चला सकता। माई ब्रदर कांट राइड अ बाइसाइकिल। माई ब्रदर कैनॉट राइड अ बाइसाइकिल। बर्ड्स कांट स्विम लाइक फिश, पक्षी मछली की तरह तैर नहीं सकते। बर्ड्स कांट स्विम लाइक फिश। सो वी कैन यूज कैनॉट करके भी बोल सकते हैं, या फिर कांट करके भी हम बोल सकते हैं। दोनों वर्ड जो है वो सही है। वी कैन यूज कैनॉट और शॉर्ट फॉर्म में कांट। Yes, I'll move to the next slide. That is could. अब could किस तरीके से हम यूज करेंगे सेंटेंस में, so we'll practice uses of could for spoken English. Simple sentences, very simple sentences, and you have to repeat after me.
जो वर्ड्स आपको नए लग रहे हैं वो वर्ड्स आप लिख के भी रख सकते हैं. यू कैन राइट एंड कीप एंड यू कैन रीड इट. यस. यूजेस ऑफ कुड. आई कुड रीड व्हेन आई वाज 5. मैं 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी. कुड जो है वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है. आई कुड रीड व्हेन आई वाज 5. शी कुड डांस वेरी वेल. वह बहुत अच्छा नाच सकती थी. शी कुड डांस वेरी वेल. ही कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड. वह बचपन में तेज दौड़ सकता था. ही कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड. वी कुड गो देयर एस्टरडे. हम कल वहां जा सकते थे. वी कुड गो देयर एस्टरडे. दे कुड हैव डन इट. वे ऐसा कर सकते थे. दे कुड हैव डन इट. अब हम कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे. कुड को कैसे यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. कुड सबसे स्टार्टिंग में आएगा. सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा कुड. कुड यू हेल्प मी प्लीज. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया. कुड यू हेल्प मी प्लीज. कुड यू प्लीज. कुड यू रिपीट दैट. क्या आप इसे दोहरा सकते हैं. कुड यू रिपीट दैट. कुड आई बोरो योर पेन. क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं. कुड आई बोरो योर पेन. कुड यू ओपन द विंडो. क्या आप खिड़की खोल सकते हैं. कुड यू ओपन द विंडो. कुड आई कम टुमारो. क्या मैं कल आ सकता हूं. कुड आई कम टुमारो. सी यू वी हैव टू यूज कुड जो है वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यूज होता है. ओके. आई रीड दिस क्वेश्चन sentences once again. Could you help me please. Could you repeat that. Could I borrow your pen. Could you open the window.
Could I come tomorrow? Yes. अब could not भी बोलते हैं और couldn't भी बोलते हैं, दोनों सही है. Yes, I could not understand the lesson. मैं पाठ को समझ नहीं सकी. I could not understand the lesson. I couldn't find my keys. मुझे मेरी चाबियां नहीं मिली. I couldn't find my keys. Yeah, I could not find my keys. Both are correct way of pronouncing. We couldn't find the place. हमें वह जगह नहीं मिली. We couldn't find the place. Yeah, we could not find the place. We couldn't see the board. हमें बोर्ड दिखाई नहीं दिया. We couldn't see the board. Yeah, we could not see the board. We couldn't finish our homework. हम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए. We couldn't finish our homework. We could not finish our homework. Yes, you can use Brajeshwari. Can use can or could in a question sentence. The word can or could will come in the beginning. Yes. She couldn't come yesterday. वह कल नहीं आ सकी. She couldn't come yesterday. She could not come yesterday. He could finish his work. वह अपना काम पूरा नहीं कर सका. Could not और couldn't में नहीं वर्ड आएगा ना. He could not finish his work. He couldn't sleep last night. उसे कल रात नींद नहीं आई. He couldn't sleep last night. He could not sleep last night. She couldn't catch the bus. वह बस नहीं पकड़ पाई. She couldn't catch the bus. She could not catch the bus. They couldn't open the door. वे दरवाजा नहीं खोल पाए. They couldn't open the door. Otherwise, they could not open the door. So here you have practiced can, can't, could or couldn't.
Now there are some few question answer form. Yes, बहुत सिंपल है, हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें. कैन यू कुक? यस आई कैन. नो आई कांट. कैन यू सिंग? यस आई कैन. नो आई कांट sing well. Can you help me? I can. Sorry, I can't. Can I sit here? Yes, you can. No, you can't. Can we play now? Yes, we can. No, we can't. Can you repeat that, please? Yes, of course. Could you repeat that, please? Yes, of course. Could I borrow your pen? Yes, you could. Yes, you can. Can we start now? Yes, we could. Could he swim when he was 5? Yes, he could. No, he couldn't. जब पॉजिटिव सेंटेंस है तब हम कुड बोल रहे हैं, और जब नेगेटिव मतलब नो रहेगा आंसर तब हम कुड नॉट या कुडंट बोलते हैं या कांट बोलते हैं, और पॉजिटिव में कैन बोलते हैं. यस यू कैन. यस आई कैन. यस वी कैन. यस दे कैन. नो दे कांट. Could she read at the age of 4? Yes, she could. No, she couldn't. Now you must have understood, आपको समझ में आ गया होगा कि can और can't और could और couldn't या could not को किस तरीके से हमें यूज करना है. तो वी हैव टू प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप बोलना सीख जाएंगे. इन सेंटेंसेस को आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप बोलना शुरू करेंगे. वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द डे, दैट इज द फार्मर्स सीड. I'll read it for you. Please listen and then you have to answer the questions. Yes, the farmer's seed. A farmer planted seeds every season. Some seeds grew quickly while others took longer. He cared for all of them patiently. Moral of the story is success comes at different times for different people. हिंदी में पढ़ती हूँ इसको. किसान के बीज. एक किसान हर मौसम में बीज बोता था. कुछ बीज जल्दी उग आते थे जबकि कुछ को ज्यादा समय लगता था. वह सब्र के साथ उन सभी की देखभाल करता था. सीख है, अलग अलग लोगों को सफलता अलग अलग समय पर मिलती है. इसी तरीके से जब हम बोलना सीखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूअस जो प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी बोलना सीख जाएंगे और जो कम प्रैक्टिस करते हैं उनको ज्यादा
टाइम लगेगा, तो हमको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है. आई रीड इट वंस अगेन. A farmer planted seeds every season. Some seeds grew quickly, while others took longer. He cared for all of them patiently. Moral of the story is success comes at different times for different people. What did the farmer plant? The farmer planted seed. How did he care for them? He cared with patience. Yes, all of you, those who have joined here, shows that you are practicing and you are interested in learning. Keep practicing. Daily you have to keep practicing so that you can improve and you are able to speak fluently. Okay. So the next class will be on Monday, that is 24th, at the same time, same platform. Please keep practicing and share it with others also. I'll come to the quote of the day, that is, the more you speak, the more fluent you become. I'll repeat it once again. The more you speak, the more fluent you become. So keep practicing and we will join together Monday at the same time, same platform. Till then, take care. Have a nice day.